हाँ, तो बच्चों हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक क्या है कि डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास है तो उसमें जितनी हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ टू लॉज एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वन अनदर टर्म। तो जो दो लॉज हम करने वाले हैं, एक तो आज हम उसमें करेंगे, मतलब इसी टॉपिक के अंदर ही फर्दर हम 3 टॉपिक करेंगे जिसमें ये टॉपिक ही हमें ब्रॉडली उन टॉपिक्स की हेल्प से समझ में आएगा। द फर्स्ट टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा। द सेकेंड वन इज रेट लॉ। एक्चुअल में बेटा ये हमारे आगे इस यूनिट में काम आने वाला है रेट लॉ। और थर्ड जो हम इसी के अंदर करेंगे वो करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बहुत ही ज्यादा मतलब एज दैट ऑफ दिस टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ को समझेंगे। दोनों देखिए तो थोड़े थोड़े एक जैसे भी है बट स्टिल अ मेजर डिफरेंस इज देयर बिटवीन द टू लॉज। तो उस डिफरेंस को भी हम समझेंगे। अब मैं पहले एक जनरल एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें बेटा मान लो ए यहाँ पर 3 मोल था, ठीक है, बी यहाँ पर 2 मोल था। अब अगर इस रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन हम बनाएंगे, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन इसका देखो कैसे बनता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3 और बी की पावर 2। अब देखो मैं ये लॉ समझाती हूँ। ये लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactants and each concentration term raised to the power which is equal to its coefficient in the balanced chemical equation। कि किसी भी रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स आ रहे हैं उन सब की मोलर कंसंट्रेशन को हम लिखें, मतलब उनकी प्रोडक्ट को हम लिखें और हर कंसंट्रेशन टर्म पर वही पावर आएगी बेटा जो उस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम रेट की डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर दिखाते हैं तो दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा। बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि ए की 3 कंसंट्रेशन टर्म पर ही रेट डिपेंड कर रहा हो और बी की 2 कंसंट्रेशन टर्म पर ही रेट डिपेंड कर रहा हो। मीन्स कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो कोफिशिएंट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आते हैं जरूरी नहीं है कि उन सब पर ही रेट डिपेंड करे। कर भी सकता है पर नहीं भी कर सकता। मतलब ये हमेशा के लिए एक तरीके से पक्का नहीं है कि हमेशा ही इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि कोफिशिएंट मतलब जो कोफिशिएंट होता है उतनी ही कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड करे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली जब हम निकालते हैं तो वी आर वेरी श्योर, वी आर 100% श्योर कि हाँ इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स पर रेट डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो इस रिएक्शन में ही हम देखें कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा कि ए की तो मान लो 2 कंसंट्रेशन टर्म पे रेट डिपेंड कर रहा था तो हम यहाँ पर पावर लगा दें 2 और बी की 1 कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड कर रहा था तो 1 को हम कैसे लगाते हैं कि कुछ भी नहीं लिखेंगे, इट मीन्स 1। ठीक है। तो अब तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वे रेट ए की कितनी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा था और बी की कितनी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रहा था। तो जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वैल्यूज होती हैं उनको जब हम पावर बनाते हैं तो ऐसा रेट एक्सप्रेशन जब हमारा बनता है दैट रेट एक्सप्रेशन इज रेट लॉ। वो क्या होता है, रेट लॉ। आइए बताइए बात समझ में। एक मैंने जनरल एग्जांपल से अभी समझाया, फिर मैं दोनों का एक्सप्रेशन लिखूंगी कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या कहता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स किसी भी रिएक्टेंट की आ रही है, मतलब जो भी कोफिशिएंट है, अगर हम उसको पावर बनाकर रेट की डिपेंडेंसी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स पर दिखाते हैं तो वो तो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन।
और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कंसंट्रेशन टर्म्स पर जब हम रेट की डिपेंडेंसी दिखाते हैं वो होता है रेट लॉ। क्लियर बेटा, डिफरेंस समझ में आया? तो अब हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले भी बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर which is equal to its coefficient in the balanced chemical equation। तो वो तो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं 3 और यहाँ 2 लिख दूं तो, ठीक है। बट रेट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दोज कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, विच डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं और उनके ऊपर जब रेट को डिपेंड होता हुआ दिखाते हैं तो वो हमारा बन जाता है रेट लॉ। समझ में आई बेटा बात? और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम कांस्टेंट भी पुट कर देते हैं, तो अभी मैं उसको थोड़ा उसी तरीके से करूंगी। तो अब बेटा ध्यान से देखो, ये देखो जैसे अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन बनाऊं तो वो तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर, अगर वो ही वाला हम रिएक्शन लिखें कि ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर ए की पावर हम ए ही दिखाएं और बी की पावर अगर हम बी दिखाएं तो ये तो बना लॉ ऑफ मास एक्शन। बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ए की तो अल्फा टर्म पर रेट डिपेंड कर रहा था और बी की मान लो बीटा टर्म पर रेट डिपेंड कर रहा था। जो हाँ 2 और 1 माना था वहां यहाँ हमने अल्फा बीटा मान लिया, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो जब हम जिन कंसंट्रेशन टर्म पर रेट एक्चुअली डिपेंड करता है उस पर जब डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो दैट इज रेट लॉ। के कहां से आया? प्रोपोर्शनलिटी साइन था, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट पुट कर दिया, दैट कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट। तो के यहाँ पर क्या है? रेट कांस्टेंट। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। एनी प्रॉब्लम? हम इनमें डिफरेंस भी कई बार आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। और हम दोनों की डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक बेटा। जो डेफिनेशन अभी पहले बताई उसको हम फर्स्ट पॉइंट बनाए, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट या इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंसेस पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये था आज हमारा पहला टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट।